हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियली फिजिक्स। आई एम सुमित और हम साथ में रिवीजन कर रहे हैं फिजिक्स का, राइट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स। हमने लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ख़त्म कर रहा था और अब हम रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। हम रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है हमने पहले डिस्कस कर चुका ऑप्टिक्स की पहली क्लास में। जब इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस पे पड़ती है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, मतलब दूसरे मीडियम में चले जाता है। तो अब हम रिफ्लेक्शन तो पढ़ चुके हैं, अब हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, राइट। तो जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये सरफेस है जिस पे वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो रही है, राइट। चलिए, हमने ये तो देखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने रिफ्लेक्शन के लॉ में पढ़ा था। तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में भी कोई रिलेशन है? हाँ, कुछ रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन स्नेल्स लॉ बताता है। जिस तरह हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे उसी तरह स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन को डिफाइन करता है। स्नेल्स लॉ बोलता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू। जहाँ पर आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। म्यू टू है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू वन है फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी वन है वेलोसिटी इन मीडियम वन और वी टू है वेलोसिटी इन मीडियम टू, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, जहाँ पर म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी है वेलोसिटी, आई और आर हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो स्नेल्स लॉ का थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मटेरियल प्रॉपर्टी है सबसे पहली बात तो, ठीक है। ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, राइट। व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। जैसे कि म्यू टू वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो अगर मैं वैक्यूम से कंपेयर करूं किसी भी मीडियम को, तो म्यू इन वैक्यूम अपॉन म्यू किसी भी मीडियम का इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू। तो उस मीडियम में वेलोसिटी अपॉन सी क्या है? वेलोसिटी इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का फाइंड करते हैं, राइट। कैसे? वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेके और उसकी जो वेलोसिटी है वैक्यूम में लाइट की वो हमें मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, राइट। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा बहुत आइडिया है। अब मान लीजिए एयर से, जैसे कि इसमें क्लियरली शोन है इस फिगर में, एयर से ग्लास में लाइट जा रही है, लाइट रे जा रही है, राइट। जैसे ग्रीन लाइट रे है, ये एयर से ग्लास में जा रही है। जिस तरह हम नॉर्मल बनाते थे रिफ्लेक्शन के केस में, उसी तरह एक नॉर्मल आप यहाँ पर बना दीजिए। ये एयर है, ये आपका ग्लास है, ठीक है। दिस इज़ एयर एंड दिस इज़ योर ग्लास। एयर से ग्लास में लाइट जा रही है तो कैसे जाएगी? स्नेल्स लॉ की मदद से हम देखने की कोशिश करते हैं, राइट। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अराउंड 1.5, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का ग्लास है। तो हम मान लेते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं 1 है, ठीक है। 1.5 और 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है? ग्लास का ज़्यादा है। तो ग्लास हो गया डेंसर मटेरियल। जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं डेंसर। जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको बोलते हैं रेयरर, ठीक है। डेंस और रेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो डेंस मतलब डेंसर मटेरियल, डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब रेयरर मीडियम, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ तो इस केस में क्या हो रहा है, जो आपका लाइट रे है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है, क्लियर है। रेयरर से डेंसर में जा रही है। अब इसको अप्लाई करो, साइन आई, ये आई अपॉन साइनर्स। मेरे को आर फाइंड करना है कि भाई वो किस एंगल पे रिफ्रैक्ट हो रही है, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो साइन आर क्या हो जाएगा? म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। तो साइन आर हो जाएगा म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू साइन आई, राइट। दिस इज इक्वल्स टू साइन आर। नाउ साइन आई
तो ठीक है, हमें मालूम है। अगर इस केस में म्यू1 कितना है 1 और म्यू2 कितना है 1.5, राइट। रेयरर टू डेंसर, म्यू1 कम है म्यू2 ज़्यादा है, म्यू1 अपॉन म्यू2 कितना हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा 1 अपॉन 1.5, मतलब 2/3। तो ये जो पूरा वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यूज़ जो साइन आई इनिशियल था उससे कम हो जाएगी, राइट। मान लीजिए आई 60 डिग्री है तो साइन आई 1/2 है आपका, और म्यू1/म्यू2 क्या है, <<1 है। तो <<1 इंटू साइन आई कितना हो गया, जो भी साइन आई की वैल्यू वो कम हो गई है, दिस इज़ लेस देन साइन आई। इसका मतलब है जो एंगल आर है दैट विल बी लेस देन आई। समझ में आया कैसे, आर लेस देन आई कैसे आया, समझ में आया भाई। देखो म्यू1 अपॉन म्यू2 इस केस में <<1 है, इसको साइन आई से मल्टीप्लाई करोगे जब आप, इसको जब आप साइन आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पूरी वैल्यू है ये साइन आई से कम हो जाएगी, ठीक है। साइन आई से कम हो गई ये वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन आर। और साइन वेव कैसा होता है, जैसे जैसे आई एंगल बढ़ता है, थीटा बढ़ता है, वैसे वैसे साइन आई की वैल्यू बढ़ती है। थीटा इक्वल टू 0 पे साइन होता है 0, 90 डिग्री पे साइन हो जाता है 1। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ रही है। तो उस केस में ये वाला जो वैल्यू है म्यू1 अपॉन म्यू2 साइन आई ये कम हो गया है, मतलब जो आर आया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया है, दैट इज़ लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता तो लाइट सीधे पास होती, लेकिन अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका ये हो जाएगा, दिस इज़ लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। ये कब हो रहा है, जब रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है। अब अगर डेंसर टू रेयरर जा रहा होता तो जस्ट ऑपोजिट हो जाता, ठीक है। अगर डेंसर टू रेयरर जा रहा होता तो क्या होता, ये डेंसर है ये रेयरर है, तो इस केस में क्या होता, लाइट ऐसे जाती है अगर कुछ नहीं होता। लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट ऐसा पाथ फॉलो करेगी, मतलब जो एंगल आर है दैट विल बी ग्रेटर देन आई। तो इसका मतलब है जब डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो जो लाइट रे है दैट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव हो रही है, इसका नॉर्मल पाथ ये है, कलर चेंज कर देते हैं, इसका नॉर्मल पाथ ये था, लेकिन ये ऐसे जा रही है, मतलब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव हो रही है। और जब रेयरर टू डेंसर में जाता है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल मूव होती है, राइट। इसको आप याद कैसे करोगे, एक तो स्नेल्स लॉ से आप डिराइव कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल सी ट्रिक है एक। अगर रेयरर है और डेंसर में जा रहा है, भाई डेंस मतलब ज़्यादा चीज़ है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज़्यादा डेंसली पैक्ड है, ठीक है। तो जब आप ट्रैफिक में जाते हो, रेयरर टू डेंस में जाते हो, ट्रैफिक भी जब ज़्यादा हो जाता है, डेंस हो जाता है ट्रैफिक, तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है। देखो अब लाइट को तो क्या है, अपना पाथ उसी टाइम में, आप ऐसे याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ ये, इसको आप अदरवाइज़ मत ले लीजिएगा कि कोई कॉन्सेप्ट है। देखो लाइट को तो अपना पाथ ट्रैवल करना है, तो वो तो भाई क्या करेगी, वो तो है ना ऐसे ही आएगी, वो सीधे सीधे आ रही है, ठीक है। अब उसको अब डेंसर में जा रही है, ठीक है, उसको यहाँ पर निकलना है, डेंसर में जा रही है वो, तो अब वो क्या करेगी, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, हमने देखा स्नेल्स लॉ से। क्यों, क्योंकि अगर सीधे सीधे जाती तो ये पाथ था ये लंबा हो जाता। अब डेंसर में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी डेंस मीडियम में कम हो जाएगी। जैसे आप ट्रैफिक में जब आप जाते हो, ट्रैफिक डेंस हो जाता है तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है, उसी तरह लाइट की भी वेलोसिटी डेंसर मीडियम में कम हो गई, तो वो क्या करेगी, वो छोटा पाथ ले लेगी। भाई मेरे को तो इधर निकलना है तो मैं छोटा पाथ ले लेती हूँ, मेरी वेलोसिटी कम हो गई तो क्या हो गया, पाथ कम ले लेती हूँ। और रेयरर में क्या होता है, रेयरर में जैसे ही आप खाली रोड पे आते हो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसी तरह लाइट की भी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये तो भाई आपको स्नेल्स लॉ भी बता रहा है। तो वो क्या करती है, वो थोड़ा लंबा पाथ ले सकती है, तो वो लंबा पाथ ले लेती है, ठीक है। ये इस पाथ से और लंबा पाथ ले लेती है, इसलिए वो बेंड हो जाती है। तो दिस इज़ बेंडिंग ऑफ लाइट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझने की और कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई लाइट है, ठीक है, 3 मीडियम है आपके पास, अभी तक हमने 2 देखा था, मैं ये नॉर्मल बना देता हूँ। मीडियम क्या है, ये एयर है, ये वाटर है और ये ग्लास है, ठीक है। तो पहले वो एयर से वाटर में जाती है, फिर वाटर से ग्लास में जाती है, या फिर इसको उल्टा ले लीजिए, एयर से ग्लास में जाती है और फिर वाटर में जा रही है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो पहले वो रेयरर से डेंसर में जा रही है, फिर डेंसर टू रेयरर में जा रही है, तो दोनों केस कवर कर लेंगे, राइट। अब हमने वो भी बना दिया है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रे ऐसे आ रही है। अब क्या जा रहा है, रेयरर टू डेंसर जा रही है, एयर टू ग्लास, रेयरर टू डेंसर, मतलब वो मूव क्या होगा, मूव होगा
टूवर्ड्स नॉर्मल, राइट, डेंस में जा रही है, मतलब वेलोसिटी कम हो जाएगी, छोटा पाथ लेगी, वो टूवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, अब उसको सीधा जाना चाहिए अगर कुछ नहीं होता तो ऐसे, लेकिन क्या हो रहा है, अगेन वो जा रही है कहाँ से कहाँ, अब जा रही है इस बार 1.5 से 1.3, मतलब डेंस टू रेयर जा रही है। तो अब वो कहाँ बेंड होगी, अब वो डेंस टू रेयर जा रही है, अब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, तो वो ऐसे बेंड हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ऐसे सीधा जाना चाहिए था उसको, ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। तो ये है बेंडिंग ऑफ लाइट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये तो भाई केस हो गया जब एयर टू ग्लास जा रही है, फिर ग्लास से वाटर जा रही है। मान लीजिए वो एयर से ग्लास में जाती है और वापस से एयर में निकल जाती, तो क्या होता, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये पॉइंट है। अब आप देखो इसमें ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है, इंसिडेंट रे ऐसी है, नॉर्मल है, पहले एयर टू ग्लास गई, मतलब रेयरर टू डेंसर मीडियम में गई, तो क्या होगा, बेंडिंग होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, ठीक है। नॉर्मल सीधे जाती है, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। अब क्या हो रहा है, वो वापस से एयर में जा रही है, अब क्या है, डेंस टू रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी बेंडिंग। नॉर्मल केस में वो ऐसे सीधी जा रही होती, लेकिन अब उसकी बेंडिंग हुई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर की साइड बेंड हुई है, ऐसे बेंड हुई है। आप इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे, इस जो इंसिडेंट रे है उसको एक्सटेंड करोगे तो वो देखोगे कि जो एग्जिट रे है और जो इंसिडेंट रे है, जो इनिशियल इंसिडेंट रे थी, वो दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। ये जो रे एमिट हो रही है, रे एग्जिट हो रही है, दैट इज़ पैरेलल टू ओरिजिनल रे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, मतलब रे की डायरेक्शन वही है, रे पैरेलली इमर्ज हो रही है लेकिन कुछ शिफ्ट के साथ, तो दिस शिफ्ट इज नोन एज लैटरल शिफ्ट, दिस इज लैटरल शिफ्ट। नाउ तो भाई आपने देख लिया लाइट बेंड कैसे होती है, रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। स्नेल्स लॉ पे सब कुछ बेस्ड है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन बार बार आप स्नेल्स लॉ लगा पाओगे, तो मैंने आपको एक बता दिया है कि रेयरर टू डेंसर जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, डेंसर टू रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है लाइट की रे। नाउ अब एक और एग्जांपल देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आप कभी समुद्र के किनारे जाते हो या पूल में जाते हो या किसी भी फन से कोई भी ऐसे अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हो, वाटर पार्क में जाते हो, तो आपने नोटिस करा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट आपको जिस डेप्थ पे रहता है उस डेप्थ पे नहीं दिखता है, कुछ और ही डेप्थ पे दिखता है। जैसे कि अगर ऑब्जर्व नहीं करा तो आप कर लीजिए, जैसे कि ये हाथ है, ठीक है। अब इसका कुछ पार्ट हाथ का बाहर निकला हुआ है, फिंगर्स बाहर हैं, और कुछ ये पार्ट हाथ का, आपका जो आर्म है वो अंदर है, राइट, क्लियर दिख रहा है आपको इस फिगर में। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ वेरिएशन दिख रहा है, नॉर्मल हाथ ऐसा नहीं होता, ये इसमें फिंगर्स ऐसे और फिर एकदम से थोड़ा कम डेप्थ दिख रही है, राइट, और फिर यहाँ से निकल रहा है तो थोड़ी ज़्यादा हो रही है, कुछ अलग ही दिख रहा है। ये हाथ सीधा नहीं है, लेकिन असली में तो भाई हाथ सीधा ही होता है। ऐसा क्यों दिख रहा है भाई, हाथ तो सीधा ही है, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण हमें जो हाथ की इमेज है, इस हाथ का जो इमेज हमें दिख रही है वो थोड़ी ऊपर या नीचे दिख रही है, राइट, ओरिजिनल जो डेप्थ है उससे थोड़ी ऊपर या नीचे दिख रही है। तो इस ऊपर या नीचे दिखने को बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ। जो रियल डेप्थ हमें वो तो नहीं दिख रही है, कुछ और ही डेप्थ दिख रही है, ये होता है अपैरेंट डेप्थ। इस डेप्थ को बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ। ये कैसे दिखती है, क्यों दिखती है, आइए देखते हैं। लाइट की रेज बेंड कैसे हो रही हैं वो देखते हैं। भाई रिफ्रैक्शन में लाइट की रेज बेंड होती हैं जब मीडियम से बाहर आ रही है, तो पानी से जब एयर में आ रही है तो लाइट की रेज बेंड हो रही है। कैसे बेंड हो रही है देखते हैं। मान लीजिए जो आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट इस केस में क्या होगा, आपका जो हाथ है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये असली पोजीशन है, ये आपका पानी है, ये आपकी एयर है, आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, आप कैसे देख रहे हो, आप यहाँ ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ कितनी है ये। अब क्या होगा, यहाँ से लाइट कुछ रेज एमिट हो रही हैं आपके ऑब्जेक्ट से, भाई तभी तो आप देखोगे ना, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे एमिट होकर आपकी आँख तक पहुँचती है, ठीक है, उसी के थ्रू तो आप देख पाते हो। तो यहाँ से कुछ रेज एमिट हो रही हैं, ठीक है, ये 2 रे एमिट हो रही हैं जो आपको क्लियर दिख रही हैं। अब क्या होगा, ये कहाँ जा रही है, ये डेंस है पानी, ये एयर में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये क्या होगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये देखिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी दोनों रेज। अब आपको जो दिख रहा है, आपको क्या दिखती है, आपको इमेज दिखती है। अगर कुछ नहीं होता तो ये सीधे सीधे जाती और आपको यहीं दिखती। अब क्या हो रहा है, ये बेंड हो रही है, तो आपकी आंखों तक जो रे पहुंच रही है वो ये वाली पहुंच रही है। तो आपको क्या लगेगा, इन दोनों रेस को आप ऐसे बैक ट्रैक करोगे, आपको लगेगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जबकि असली में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेकिन आपको दिख यहाँ पर रहा है, क्योंकि जो रेज आपकी आंखों तक पहुँच रही हैं वो बैक ट्रैक होकर यहाँ तक आ रही है, राइट। हमने देखा था वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन के केस में भी ऐसी कुछ था, रिफ्रैक्शन के केस में भी यही हो रहा है। तो मतलब जो आपको दिख रहा है वो ओ डैश पे दिख रहा है, तो ओ डैश हो गई अपैरेंट डेप्थ,
ठीक है, ओ डैश इज अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, दिस ओ डैश इज अपेरेंट डेप्थ एंड ओ है रियल डेप्थ। तो इस केस में आपको इसलिए हाथ की डेप्थ कुछ और दिख रही है जबकि है कुछ और ऊपर जो हाथ है वो तो आपको नॉर्मली दिख रहा है, इसलिए आपको ये थोड़ा अनइवन सा दिख रहा है। अब ये तो हो गया भाई, मैंने सीधा सीधा ऊपर रख दिया। अब मान लो आप थोड़ा इंक्लाइन एंगल से देख रहे हो तो कैसे होगा, सेम ही चीज़ होगी। ठीक है, कैसे होगा, आप जो रेस कंसीडर कर रहे हो एक ये रे कंसीडर करो, एक ये रे कंसीडर करो। अब कहाँ होगा इसका बेंडिंग, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस केस में भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इन दोनों को जब बैक ट्रैक करोगे तो वापस वो अपनी अपेरेंट डेप्थ में मिलेगी। तो दिस इज़ अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में क्या डिफरेंस है ये अब आपको क्लियर है। और ऐसे केसेस में ये जो डेप्थ है आपको हाथ की कुछ और क्यों दिख रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉल है, कुछ और क्यों दिखती है और ऊपर कुछ और क्यों दिख रहा है वो भी अब आपको क्लियर है। ये सब होता है रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के कारण, जो लाइट रेज बेंड होती है बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। अब देखो ये तो भाई रियल और अपेरेंट डेप्थ का नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका भाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपका सूरज ही है। कैसे, देखिए सूरज कहाँ है, स्पेस में। स्पेस में क्या है, स्पेस और अर्थ के बीच में क्या है, हवा है क्या, नहीं, क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बहुत कम, 1। ठीक है, और ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ठीक बात है, वैक्यूम से तो ज़्यादा ही होता है। तो अब क्या होता है, ये मान लीजिए आपके एटमॉस्फेयर और वैक्यूम की लाइन है, ठीक है, इंटरफेस वाली लाइन है। तो आपका सन यहाँ पर है, ठीक है, देखिए आप, सन बिलो द हॉरिजॉन है, अभी उगा नहीं है सन। जैसे ही सन इसके ऊपर आएगा, इस लाइन के ऊपर आएगा सन, तो आप बोल दोगे सनराइज़ हो गया है, राइट, सनराइज़ ही को बोलते हैं। तो अब क्या होगा, सन से जो रेज आएंगी वैक्यूम में तो सीधी सीधी आएंगी, कोई मीडियम ही नहीं है, तो वो ऐसे आ जाएंगी। अब क्या होगा, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर होगा, तो ऐसा होता है कि जैसे जैसे वो एटमॉस्फेयर में एंटर होती जाती हैं, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर अर्थ के जो क्रस्ट है उसके पास आते जाता है, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर डेंस होते जाता है। तो ये कंटिन्यूस रेयरर टू डेंसर मीडियम की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर थोड़ा डेंस हुआ, यहाँ पर और ज़्यादा डेंस हुआ, तो कंटिन्यूस एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, जिसके कारण कंटिन्यूस लाइट आपकी बेंड होती है, हर पॉइंट पे बेंड होगी। तो बेंड कैसे होती है, रेयरर टू डेंसर आ रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, राइट। अगर मैं इसको दूसरे कलर से बनाऊँ तो टूवर्ड्स द नॉर्मल कैसे बेंड होगी, ऐसे, ये नॉर्मल ऐसी थी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। फिर क्या होगा, फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, राइट। अगर इसको मैं और क्लियरली बनाऊँ तो ऐसी लाइट रे आई थी जो नॉर्मल, ठीक है, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ बेंड हुई। फिर क्या होगा, फिर इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, इस पॉइंट पे भी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, ऐसे हर पॉइंट पे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, क्योंकि कंटिन्यूस रेयरर टू डेंसर में जा रही है। तो क्या होगा, जब वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो उसका जो हर पॉइंट पे बेंड हो रही है तो वो एक कर्व ऐसे शो में ऐसे पाथ कुछ ट्रैवल करेगी, राइट। आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पर सीधी सीधी जानी थी लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे सीधी सीधी जाती लेकिन फिर टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। तो ऐसे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो के जो हमारे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर पे जो लाइट पहुँचेगी, राइट, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर पर जो लाइट पहुँचेगी वो कुछ बेंड होके ऐसे पहुँच रही है। तो ऑब्जर्वर के आँख में लाइट रे, वो क्या करेगा, वो इसी लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा, ठीक है। उसने इसी लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करा और उसको लगेगा भाई सूरज तो हॉरिजॉन के ऊपर है, तो सूरज सनराइज़ तो हो चुका है, सन की एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि सन यहाँ पर है तो हमें सन की इमेज यहाँ दिख रही है। तो दिस इज़ अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन। तो भाई ये तो अपेरेंट डेप्थ और बेंडिंग ऑफ लाइट रेज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया है, ठीक है। ये इमेज आपको और थोड़ा जूम करने पे क्लियर नहीं दिख रही है, एनसीईआरटी से लिए, एनसीईआरटी में आपको क्लियरली दिख जाएगी ये इमेज, राइट। अब भाई ये बात तो हो गई अपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ की। तो इसमें चेंज कितना होता है, ये जो होती है ये एक्चुअली वैल्यू क्या होती है। अब देखो आप यहाँ पर भी क्लियर है, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ओ है, ऑब्जेक्ट ओ से एक लाइट रे एमिट होती है, रेयरर टू डेंसर गई, ठीक है, रेयरर टू डेंसर गई, फिर क्या होगा, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, फिर फाइनली फिर डेंसर टू रेयरर गई, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो आपकी आंखों में जो लाइट पहुँच रही है, आपकी आंखों में जो लाइट रे पहुँच रही है वो तो ये वाली पहुंच रही है, तो आप इसको ही बैक ट्रैक करोगे, इसको बैक ट्रैक करोगे तो आपकी इमेज यहाँ कहीं फॉर्म होगी, राइट। आप बोलोगे एक ही लाइट रे से कैसे इमेज फॉर्म हो रही है, रिफ्रैक्शन में तो बोला था 2 लाइट रेज के इंट्रैक्शन से वो होती है, 2 लाइट रे जब मिलती हैं तब होती हैं। हाँ, तो इसमें भी आप देखो दूसरी लाइट रे मैं बताता हूँ। आप यहाँ से एक सीधी सीधी लाइट रे ले लो, अब सीधा सीधा है तो साइन आई कितना है,
आई और एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल एक ही है, तो साइन आई ज़ीरो हो गया, तो रिफ्रैक्शन का एंगल भी ज़ीरो हो जाएगा स्नेल्स लॉ से, राइट। म्यू वन साइन वन इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। तो ये सीधी सीधी जाएगी भाई, अगर अलॉन्ग द नॉर्मल है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो सीधी सीधी नॉर्मल को ही लाइट रे जाती है। अगर ऐसा है तो फिर भाई होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर नॉर्मल ही है तो वो सीधा ही सीधा पाथ फॉलो करती है, ठीक है। स्नेल्स लॉ से ये भी आप बता दिया मैंने कैसे, ठीक है। स्नेल्स लॉ से ही हो जाता है ये भी, तो ये सीधा सीधा जाएगा। तो जो दूसरी लाइट रे पहुंच रही है वो ये पहुंच रही है, तो जब ये ऐसे आएगी बैक ट्रेस करो, बैक ट्रेस करो इसको भी बैक ट्रेस करो, तो इमेज आपकी कहीं यहाँ फॉर्म हो रही है। तो आप देख रहे हो असली ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेकिन आपको लग रहा है यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो जो ओ आई है ये बेसिकली शिफ्ट है, इतनी इमेज शिफ्ट हो गई है, ऑब्जेक्ट का जो रियल वो है इतना शिफ्ट हुआ है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। लैटरल शिफ्ट क्या होता था, लैटरल शिफ्ट होता था ये वाला शिफ्ट, ये है नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। आपका जो सरफेस है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। इस नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू होती है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी, जहाँ पर टी है जो आपका डेंसर मीडियम है उसकी थिकनेस, इंटू वन माइनस म्यू टू इज थिकनेस ऑफ दिस मीडियम अपॉन म्यू वन, दिस इज नॉर्मल शिफ्ट। अब एक से अगर ज़्यादा मान लीजिए एक और ऐसा मीडियम होता कोई दूसरा, तो फिर क्या होता, फिर एक और बार डेल्टा टी निकाल दो आप उसके लिए और दोनों को ऐड कर दो, राइट। तो दिस इज़ केस ऑफ नॉर्मल शिफ्ट। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने भाई रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखा, हमने देखा स्नेल्स लॉ, बेंडिंग ऑफ लाइट देखी, बेंडिंग ऑफ लाइट के कारण जो अपेरेंट डेप्थ का फिनोमेना है जिसके कारण सनराइज़ होता, हमने वो वाला एग्जाम्पल भी देखा। फिर एट लास्ट हमने भाई नॉर्मल शिफ्ट भी देखा। तो ये हमने आज ये सब देखा। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी इंटू वन माइनस म्यू टू बाई म्यू वन। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल्स टू वी वन बाई वी टू, राइट। तो ये दो हमने बेसिक फार्मूले देखे और हमने बहुत सारे फिनोमेना देखे जो हम भाई रिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट की मदद से समझ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।